हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, जो आपकी डेली की करंट अफेयर क्लास चल रही है यूपी की, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज भी जो है यूपी करंट अफेयर शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने शहरों को यूनेस्को अमूर्त विरासत और रचनात्मक शहरों के रूप में शामिल होने की घोषणा की गई है। तो चलिए बच्चों, तो कितने शहर हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 5 शहरों को जो है यूनेस्को अमूर्त विरासत और रचनात्मक शहरों के रूप में शामिल होने की घोषणा करी गई है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कौन से 5 शहर हैं। तो जो ये कुल 5 शहर हैं, तो यह है चयनित कुल 5 जो सांस्कृतिक शहर हैं। इसमें पहला है कन्नौज का इत्र। क्या है? पहला कन्नौज का इत्र। दूसरा है ब्रज की होली। तीसरा है वाराणसी की गंगा आरती। फिर चौथा आता है फिरोजाबाद की कांच कला। और अगला है आजमगढ़ के निजामाबाद की ब्लैक ब्लैक पॉटरी। तो क्या कौन कौन से 5 हो गए? कन्नौज का इत्र, ब्रज की होली, वाराणसी की गंगा आरती, फिरोजाबाद की कांच कला और आजमगढ़ के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी हो गई। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो है पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसमें से उत्तर प्रदेश के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है? तो चलिए बच्चों, देखा जाए तो जो कुल उत्तर प्रदेश के 10 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार मिला है। तो यह कौन कौन है, चलिए इसके बारे में देखा जाए। तो इसके पहले हैं आते हैं राम बहादुर राय, जो कि साहित्य एवं शिक्षा और पत्रकारिता क्षेत्र से मिला है। तो कौन है? पहले राम बहादुर राय। अगले हैं साध्वी संत संत भरा वृंत भरा, यह जो है सामाजिक कार्य के लिए मिला है। फिर आते आशुतोष शर्मा, यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए मिला है। तो आशुतोष शर्मा जी किसके लिए मिला है? विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए मिला है। अगला आता है गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, यह साहित्य व शिक्षा के लिए मिला है। तो गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी को किससे मिला है? साहित्य और शिक्षा के लिए। फिर आते हैं हृदय नारायण दीक्षित, तो हृदय नारायण दीक्षित जी को मिला है साहित्य व शिक्षा के लिए। अगले हैं नारायण भुलई भाई, मरणोपरांत इनको मिला है जो सार्वजनिक मामलों के लिए मिला है। तो ये मरणोपरांत किसे मिला है? तो यह नारायण भुलई भाई को मिला है, यह सार्वजनिक मामलों में मिला है। फिर आते हैं सत्यपाल सिंह, यह खेल पैरा एथलेटिक्स कोच है, तो इनको मिला, सत्यपाल सिंह को मिला है खेल में पैरा एथलेटिक्स कोच। अगले आते हैं श्याम बिहारी अग्रवाल, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। तो श्याम बिहारी अग्रवाल जी को कला क्षेत्र में मिला है। फिर आते हैं श्रीमती सोनिया नित्यानंद, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। और फिर अगले आते हैं सैयद एनुल हसन, इनको साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। तो श्याम बिहारी अग्रवाल जी को कला में, श्रीमती सोनिया नित्यानंद जी को चिकित्सा में और सैयद एनुल हसन जी को जो है साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न फिर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो मोदी जी के निजी सचिव के रूप में जो है निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है देखा जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर तबला, शहनाई, पेंटिंग, ठंडाई जैसे वस्तुओं को जीआई टैग प्रमाण देने की घोषणा की है? तो ये किसको, कहाँ पे दी गई है, किसे? तो यह जो है वाराणसी को जो है यह घोषणा करने की है कि जीआई टैग दिया जाएगा। तो किस किस को दिया जाएगा? तबला, शहनाई, पेंटिंग, ठंडाई जैसी वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे जो तिरंगा बर्फ़ी है, इसको जीआई टैग कहाँ की मिला है? तो तिरंगा बर्फ़ी को कहाँ के लिए जीआई टैग दिया गया है? चलिए बच्चों, आगे देख लिया जाए। अगला प्रश्न क्या है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी द्वारा जो है प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के लिए आवंटित धनराशि क्या है? तो यह जो है कुल 8.08 लाख करोड़ रुपए जो है कुल आवंटित धनराशि है। तो कितनी धनराशि है? 8.08 करोड़ रुपए आवंटित धनराशि है। चलिए बच्चों, एक बार देखा जाए कौन कौन से प्रश्न अभी तक हम लोगों ने देख लिए हैं। तो पहला प्रश्न क्या देखा था हमने? उत्तर प्रदेश में कुल कितने शहरों को यूनेस्को अमूर्त विरासत और रचनात्मक शहर के रूप में शामिल होने घोषणा की है? तो कुल 5 शहर है, जिसमें कन्नौज का इत्र, ब्रज की होली, वाराणसी गंगा आरती, फिरोजाबाद का कांच कला, आजमगढ़ का निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी। फिर आता है वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें उत्तर प्रदेश कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला? तो कुल 10 लोगों को मिला है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो निधि तिवारी जी को किया गया है।
अगला है प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर तबला, शहनाई, पेंटिंग व ठंडाई जैसी वस्तुओं को जीआई टैग प्रमाण देने की घोषणा की है? तो वाराणसी, बनारस को। अगला है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के लिए आवंटित धनराशि क्या है? तो यह कुल जो है 8.08 लाख करोड़ रुपए है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पिछले वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कुल 9.8% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की हुई है? 9.8% की वृद्धि हुई है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य को गरीबी मुक्त हेतु जीरो पावर्टी अभियान के उद्देश्य से गरीबी मुक्त लक्ष्य वर्ष रखा गया है कब का? तो अक्टूबर 2025 तक का रखा गया है। तो कब तक का रखा गया है? अक्टूबर 2025 तक का रखा गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है कि विश्व का पहला एशियाई जटायु गिद्ध संस्थान एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह महाराजगंज में किया गया। कहाँ किया गया है? विश्व का पहला एशियाई जटायु गिद्ध संस्थान एवं प्रजनन केंद्र का जो उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह जो है महाराजगंज में किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। तो जो आज का अगला प्रश्न है, ये आज का अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 सर्वाधिक अनुदान किस पर किया घोषित किया गया है? तो ये जो है अवस्थापना व बुनियादी ढांचे के विकास। अगला क्या है? अगला है अवस्थापना व बुनियादी ढांचे के विकास में जो कुल 22% का जो है कुल जो है अनुदान घोषित किया गया। इसके अलावा जो है शिक्षा पर कुल कितना किया गया? शिक्षा पर 13% का है। कृषि सेवाओं पर 11% का किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर 6% का किया गया है। और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पर कुल 4% का किया गया है। चलिए एक बार इस प्रश्न को फिर से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में जो सार्वजनिक अनुदान किस पर सर्वाधिक अनुदान किस पर घोषित किया गया है? तो यह जो है अवस्थापना व बुनियादी ढांचे के विकास पर जो है सर्वाधिक अनुदान जो है घोषित किया गया है। यह जो है इसमें जो है कुल 22% का जो अनुदान घोषित किया गया है। और जो अगला है शिक्षा पर कुल जो है 13% का अनुदान घोषित हुआ है। कृषि सेवाओं पर 11% का, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर 6% का और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर 4% का अनुदान घोषित किया गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संस्थान के सर्वे में किस राज्य में जो है गंगा डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक है? तो चलिए बच्चे सही बताएंगे। तो जो सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन की संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कुल 2397 है। तो उत्तर प्रदेश में कुल गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 2397। फिर आता है बिहार में कुल 2220 हैं और पश्चिम बंगाल में 1815 हैं। तो कुल कितने हो गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ जो है हम आज के प्रश्न समाप्त करते हैं। और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कम प्रश्न इसमें कराए जा रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से सारी चीज़ें डेली के डेली तैयार हो जाए। तो चलिए बच्चों जो भी नए साथी जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए बच्चों धन्यवाद।